सो द टाइम हैज़ कम। ओ सर जी, क्या लगा रखा है ये? जंग में थोड़ी जा रहे हैं अपन ने, जो टाइम हैज़ कम ये वो। गजब बेइज्जती है। अरे मतलब बात तो सुन लो भाई। मैं ये कह रहा था कि टाइम आ गया है इस चैप्टर को कंक्लूड करने का। ठीक है, लास्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं। मे बी थोड़ा बड़ा हो सकता है लेक्चर, बड़ा हो सकता है ये लेक्चर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन अपन ने जैसे पढ़ा था रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, वैसे ही अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, अब लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अभी इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कोई भी लेंस है मान लो, देखो कोई भी जैसे कोई भी ग्लास स्लैब होता है, जैसे ग्लास से बनता है, ठीक है, लेंस भी अपना। आपने देखा होगा, आप मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हो तो वो लेंस होता है उसमें वो, ठीक है, और आपके जो स्पेक्स यूज़ करते हो उसमें भी लेंस होता है, ठीक है। तो थिकनेस तो एकदम ऐसे होती नहीं ना, एकदम पेपर थिन तो होता नहीं है, तो उसकी कुछ थिकनेस होगी, तो उसका एक ये सरफेस होगा, एक ये सरफेस होगा, तो क्या होगा? टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी ना, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। वैसे ही मतलब कोई किसी भी सब्सटेंस की थिकनेस होगी इतनी, मान लो इतनी भी है, दो दो सरफेस तो बन ही रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसीलिए तो एक लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिससे लाइट पास कर सकती है, उसको क्रॉस कर सकती है, आई मीन, ठीक है, उसके क्रॉस जा सकती है। तो लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई, मतलब वही कवर्ड होता है उसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, ठीक है। तो इसी जैसे अपन ने मिरर में, स्पेरिकल मिरर में दो टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े थे, वैसे स्पेरिकल लेंस भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, ठीक है। और सबसे सिंपल बात बताऊँ क्या? तुमने जो मिरर में पढ़ा है ना, उसको यहाँ पे उल्टा करना है। उल्टा करना है मतलब समझते हैं, देखो तुमने कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला था? डाइवर्जिंग मिरर। तुमने कॉनकेव मिरर को क्या बोला था? कन्वर्जिंग मिरर, है ना। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलोगे? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? मैंने बोला ना उल्टा होगा सब कुछ, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलोगे, और जबकि वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को अपन ने डाइवर्जिंग बोला था, ठीक है। और यहाँ पे कॉनकेव लेंस को बोलोगे तुम डाइवर्जिंग, जबकि मिरर क्या होता था? कन्वर्जिंग, ठीक है। ये बातें याद रखनी है तुमको, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? देखो, अगर तुम्हें आसान भाषा में समझना है ना कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो देखो कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस। देखो, ये टाइप्स वगैरह के ना मैं ऐड कर दूंगा, डेफिनेशन वगैरह सब टाइप्स वगैरह, तो तुम नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। फ़िलहाल अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि लेक्चर अपना छोटे से छोटा रहे। ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस। देखो, ये क्या था? अगर मिरर बोलेगा ना, अगर मान लो इससे मिरर बनाते हैं ना अपन, तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला भी। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्सिटी। ये क्या होती है? कॉन्वेक्सिटी होती है। ये चीज़ क्या होती है? कॉन्वेक्सिटी। तो ये कॉन्वेक्सिटी क्या हो रही है? एयर को फेस कर रही है। कोई भी एक पार्ट है ना, कॉन्वेक्सिटी, देखो जनरली है ना, ये सरफेस होता है फर्स्ट और ये सेकंड सरफेस होता है। जो फर्स्ट सरफेस होता है ना, अगर ये है ना, इसकी कॉन्वेक्सिटी एयर को फेस कर रही है, देन अगर सिंगल सरफेस भी, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस कैसा होता है? देखो, ये तो हो गया कॉन्वेक्स। ये देखो, ये इसकी दोनों सरफेस की कॉन्वेक्सिटी क्या हो रही है? एयर को फेस कर रही है, ठीक है। और जो कॉनकेव होता है ना,
उसकी कॉन्वेक्सिटी अंदर की तरफ एक दूसरे को फेस कर रही होती है, या फिर ग्लास और जिसकी कॉन्वेक्सिटी एयर को फेस ना कर रही हो, या फिर इस ग्लास के मीडियम के अलावा नहीं कर रही होगी। जैसे मान लो यहाँ पे वाटर भी होता, तो ये कॉन्वेक्सिटी ग्लास को फेस नहीं करके किसी दूसरे मीडियम को फेस कर रही है। इसमें कॉन्वेक्सिटी सिर्फ ग्लास को ही करेगी, चाहे यहाँ पे मीडियम कुछ भी हो। तो ये हो जाएगा कॉनकेव। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉनकेव पार्ट इसका एयर को फेस कर रहा है या सेकंड मीडियम को फेस कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई समझने के लिए डेफिनेशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ, और मैं इसको ऐड कर दूंगा लेक्चर में ताकि आप समझ लेना। ठीक है, देखो डेफिनेशन ये बोलती है एक लेंस है जिसके या तो बोथ या फिर सिंगल सरफेस या फिर कोई भी एक प्लेन, मतलब मिडल में, देखो कोई भी या तो दोनों सरफेस हो या एक सरफेस मिला के भी है ना, जिसका मिडल पार्ट थिक हो रहा हो और जो एजेस है ना वो थिन है, वो हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और इसका मिडल पार्ट कॉन्केव लेंस में क्या होता है, या तो बोथ स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस ही है ना। ठीक है, और जैसे ये है, तो इसमें स्फेरिकल सरफेस या तो दोनों की, या कोई एक सरफेस मिडल की साइड में क्या हो रही है, थिन है। ठीक है, और थिक एट द एजेस, ये देखो चौड़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कॉन्केव लेंस। ठीक है, डेफिनेशन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और मिरर के टाइप होते हैं, देखो एक दोनों सरफेस, तो बोलोगे सर दोनों सरफेस होनी चाहिए, सिंगल सरफेस का क्या मतलब हुआ? देखो कॉन्वेक्स लेंस के टाइप भी तो हो सकते हैं ना। ये फर्स्ट टाइप था, कौन सा? बाई कॉन्वेक्स, मतलब ये सरफेस भी इसकी कॉन्वेक्स है और ये सरफेस भी इसकी क्या है, कॉन्वेक्स। अब दूसरी आती है प्लेनो कॉन्वेक्स, देखो नाम से पता चल रहा है। ठीक है, एक सरफेस तो होगी प्लेन, एक सरफेस होगी इसकी कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, कैसा कैसा, ये होगा ऐसा ऐसा। एक सरफेस तो प्लेन होगी, एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी, है ना। और सेम यहाँ पे है कि इसका ये सरफेस ऐसे, मिडल में स्टिल क्या है, थिन है। ठीक है, और एक हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब है कॉन्वेक्स लेंस बट इसका एक सरफेस क्या है, कॉनकेव जैसा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मतलब ये दोनों सेम टाइप के हैं, बट इसमें क्या होता है, अपन को फर्स्ट सरफेस है ना इसका कॉन्वेक्स का बनाना होता है। ठीक है, और जो सेकंड सरफेस होगा ना वो कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। सेकंड सरफेस कॉनकेव का इधर होता है ना, तो ये चांद जैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी इसमें। और इसमें क्या होता है, पहला सरफेस हो गया ये, और जनरली अपन को मिडल में थिन रखना होता है। ठीक है, और चाहे और इसको मिडल में थिक रखना होता है और एजेस में थिन रखना होता है, सॉरी ओके, और इसको मिडल में अपन को थिन रखना होता है। तो ये देखो ऐसे हो गया, सॉरी ये ऐसे, हाँ। तो यहाँ पे एजेस में स्टिल थिक है, देखो ये गलत है, एजेस में स्टिल थिक है ये, और मिडल में क्या हो जाएगा, थिन। तो ये हो गया अपना पार्ट, पूरा लेंस के बारे में आपको समझा दिया है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ग्लास का, ग्लास से बना होता है या प्लास्टिक से बना होता है, जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। कितने टाइप्स के होते हैं वो भी समझा दिया मैंने, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। और ये देखो ये उल्टा होता है, कन्वर्जिंग। मिरर में क्या था, डाइवर्जिंग। देखो हर चीज़ उल्टी पढ़ोगे आप इसमें। जो आपने कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन किया था ना, वो सेम टू सेम आप कॉन्वेक्स के लिए करोगे, और जो कॉन्वेक्स मिरर में किया था वो कॉनकेव लेंस में करोगे। समझ आ रही है? जो कॉनकेव मिरर का था वो कॉन्वेक्स लेंस में आएगा। और ये होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, देखो मिरर का मैंने तरीका बता रखा है तुम्हें याद करने का,
तो उससे याद रखो और ध्यान रखना कि मिरर का लेंस पार्ट उल्टा होता है, मतलब ऑपोजिट होता है लेंस में सारा कुछ, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म्स पढ़ी थी अपन ने जो कि इन स्ट्रक्चर्स में होती है, तो वो मैं ऐड कर दूंगा लेक्चर में, ठीक है। तो अपन वक्त ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब चीज़ें मिरर जैसी है, लगभग सेम है, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग है। आप पॉज करके इनकी डेफिनेशन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। देखो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो होता है जब बिफोर रिफ्रैक्शन लाइट, पैरेलल बीम है ना, लाइट की बीम्स वो मीट करती है। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो होता है जब रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल बीम या तो अपीयर होती है मीट करती हुई, या फिर एक्चुअल में मीट करे। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। इस फॉर्मेशन के रूल पढ़े थे अपन ने मिरर में, तो वैसे ही है ना, इसमें भी क्या होता है, लाइट रे निकलने के बाद में क्या करती है, कैसे बिहेव करती है, उसके अपन रूल्स पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन के रे कैसे ना बिहेव कर रही है इमेज से या लेंस से टकराने के बाद में। तो इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम, सेम वही बात है कि अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मिरर से रिफ्रैक्ट होने के बाद में वो फोकस से पास होगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ पहले मेंशन कर देता हूँ। देखो, मिरर में एक सरफेस होती थी तो अपन एक फोकस यूज़ करते थे, ठीक है। अब इसमें सरफेस दो है तो इस साइड भी फोकस यूज़ करेंगे, और अपन को ना इसमें लाइट ना रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो फोकस यहाँ पे भी है, एक फोकस यहाँ पे भी है। तो सेम वही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा यहाँ पे। 2F लिख रहा हूँ मैं इसको, 2F डैश, इसको डैश मान लेते हैं एक बार, ठीक है। या फिर इसको फर्स्ट सरफेस मानोगे ना तो ये इसकी फोकस है, तो फोकस 1, ठीक है। और इसको सेकेंड सरफेस मानोगे तो इसका फोकस ये होगा, और ये जो 2F2 होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, ठीक है। मैं इसका डायग्राम ऐड कर दूंगा इसमें, या बना देता हूँ, ठीक है, बना दे। देखो यहाँ पे आपको टर्म पता होनी चाहिए, एक तो फोकस, वो अपने मिरर में पड़ा था, ठीक है। और इसके इधर आगे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पे आपने मिरर में क्या पढ़ा था, मिरर के सेंटर में पोल पढ़ा था अपन ने, ठीक है। यहाँ पे आप लेंस का सेंटर ये होगा, ठीक है। मिरर का सेंटर तो ये है, ये लेकिन ये लेंस है तो इसका सेंटर ये होगा, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे नई टर्म आई है एक बस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। लाइट पैरेलल आई, और मैंने आपको बोला था कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, तो देख लो आप कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज होगी लाइट, ये फैल रही है लाइट, अगर मान लो ऐसे भी आती तो यहाँ पे भी फैल जाती लाइट, तो यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है लाइट, तो इसको रीट्रेस किया अपन ने और ये फोकस में आती है फिर लाइट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल होगी वो फोकस पे आके गिरेगी अल्टीमेटली या इवेंचुअली आके, ठीक है। बस वही अपन को रूल फॉलो करना है रे डायग्राम बनाते वक्त, ठीक है। अब देखो यार, इसका ना कोई वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो, जब रे फोकस से पास होगी तब कैसे होगा, फोकस से कैसे पास हो रही है, देखो रे है, ये फोकस से गई और लेंस पे टकराई, ठीक है। ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है, बट आप स्केल से बनाओगे तो आपकी सही बनेगी, ठीक है। सेकंड सरफेस की है ये, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। सेम इसी के साथ सीन है, ठीक है। अब रे इसमें तो देखो डाइवर्ज होती है ना, इसमें देखो कन्वर्ज होगी, ये रे ऐसे जाने वाली थी तो ये इधर कन्वर्ज कर दी इसने
इधर नहीं मोड़ी है रे को, इधर कर दी, कन्वर्स कर दी। अब ये डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रे है आपकी स्ट्रेट, देन ऐसे ये फोकस से पास हो रही है, तो ये क्या कर देगा यहाँ से, इसको डाइवर्ज, देख लो, ठीक है। तो ये फोकस से पास हो रही थी, ये फोकस मान लो इसका सेकंड सरफेस का, ठीक है। अब देखो, जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब रे जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ना, तो वो वैसी की वैसी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, दोनों केस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो इनको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। जादू की छड़ी घुमाते हैं और पेश करते हैं आपके आगे इमेज फॉर्मेशन। देखो एज सच ना इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम चल रहे हैं अभी, तो आप इनको पॉज करके देखो तो आप कॉन्केव मिरर के साथ रिलेट कर पाओगे, ठीक है। वही सेम चीज़ें हैं और आपको समझ में आ जाएगी अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो। और बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, तो जो कॉन्वेक्स मिरर में अपना जो डायग्राम बने थे ना, रे डायग्राम, एज इट इज़ वैसे ही करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे डाइवर्ज, किस में कौन से लेंस में डाइवर्ज होती है और कौन से लेंस में कन्वर्ज होती है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन देखी अपन ने, कैसे कॉन्वेक्स लेंस में बन रहे थे और कैसे कॉन्केव लेंस में बन रहे थे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ साइन कन्वेंशन, जो कि मैं आपको उसमें भी समझा चुका था मिरर वाले केस में। तो एज इट इज़ ही हैं, ठीक है। तो मैं इनकी डेफिनेशन भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, और इनको थोड़ा उनमें ही समझा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं अपने, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। तो क्या है ये चीज़ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। क्या ये ऐसी जादुई शक्ति है, ठीक है। पावर मतलब शक्ति तो होती है ना। तो कौन सी ऐसी जादुई शक्तियाँ हैं जो अपन लेंस की देखेंगे। ठीक है, मतलब जादुई शक्ति वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो लेंस क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है कन्वर्स, और कॉन्केव लेंस कर रहा है डाइवर्स। तो हर एक लेंस की मतलब देखो, लेंस अलग अलग साइज़ का अपन बना सकते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके अपर्चर पे डिपेंड करता है क्या उसका साइज़ होगा, ठीक है। तो हर एक लेंस की एबिलिटी अलग होती है, देखो कि कौन लाइट को कितना हद तक कन्वर्स कर सकता है, वो हर लेंस की अलग अलग कैपेबिलिटी है, ठीक है। देखो जैसे हर स्टूडेंट की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, कितना स्कोर कर पा रहा है वो मार्क्स में अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो अपने पेपर में अपना स्कोर करता है। वैसे ही हर एक लेंस की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, एक क्या कन्वर्स या फिर डाइवर्स करना रे को, तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं पावर, ठीक है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी, लिखो, ये समझना अच्छे से टॉपिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो एक एबिलिटी of a lens to converge और डाइवर्ज। देखो कॉन्वेक्स के केस में कन्वर्ज और कॉन्केव के केस में डाइवर्ज। द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। ये तो होगी डेफिनेशन। अब जो मैथमेटिकली है ना, वो अपन देखो मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है पावर को। जो पावर होता है ना इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स, ठीक है। और पावर इज इक्वल्स टू 1/f 100/f, ये सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो अगर आपको पावर निकालना, मान लो क्वेश्चन पूछा है
क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि आपको पावर निकाल रही है और लेंस की XYZ कोई भी लेंस है, ठीक है, मतलब मान लो या कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, तो इसकी आपको पावर निकालनी है। तो सेंटीमीटर में दे रखी है फोकल लेंथ जनरली सेंटीमीटर में होती है, देखो, ठीक है। तो 100/f जो भी उस सेंटीमीटर में दे रखी है ना वो यहाँ रखोगे, और मान लो मीटर में दे रखी हो तो डायरेक्ट 1/f लिखोगे अपन। मान लो फोकल लेंथ 1 मीटर है तो 1/1 लिख दोगे। तो 1 मीटर है, इससे अपन को डेफिनेशन मिल जाती है किसकी, सॉरी पहले तो ये समझो। अब हर चीज़ की यूनिट होती है, जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, साइंस में, और वेट को मेज़र करने के लिए केजी यूज़ करते हैं। वैसे ही पावर को मेज़र करने के लिए यूनिट यूज़ करेंगे अपन डायप्टर, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी डायप्टर, ठीक है, डी से डिनोट करोगे। ओके, समझ आ रहा है? देखो, एबिलिटी किसी भी लेंस की उसको डाइवर्स करने की वो होती है पावर होती है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब हाँ देखो, जो मैथमेटिकली है ना, पावर को 1/f लिख सकते हैं, ठीक है, 1/f। अब पहले डायप्टर समझ लिया इस यूनिट। अब 1 डायप्टर क्या होता है, देखो 1 डायप्टर की डेफिनेशन होती है पावर ऑफ अ लेंस इज़ 1 डायप्टर। अगर उसकी फोकल लेंथ क्या होगी 1 मीटर, 1/1 मीटर्स में रखोगे ना तो 1 डायप्टर आएगा। तो 1 डायप्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, डेफिनेशन ऑफ अ डायप्टर, डेफिनेशन ऑफ, देखो ये जनरली थ्योरेटिकली पूछता है, ठीक है, एग्ज़ाम्स में एक नंबर में आ जाते हैं। तो पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो 100 सेंटीमीटर। जनरली ये नहीं होता डेफिनेशन में, आप इसको नहीं लिखोगे, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है, अपन यही लिखेंगे। बाकी ये भी समझा सकते हैं कि किसी 1 डायप्टर क्या होता है। अगर देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना, इसलिए 100 सेंटीमीटर, और इसलिए ऊपर 1 लिखना है ना अपन को 1, तो इसलिए ऊपर क्या आएगा 100। तो इसलिए इस वाले फॉर्मूला में ऊपर 100 आता है, ठीक है। वरना तो आप कह सकते थे सर इसको सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट किया है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, ये सेंटीमीटर में अगर फोकल लेंथ दी हुई होगी तब की बात है, इसलिए यहाँ पे 100 ऊपर आया। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। आप तो सोचोगे ऊपर कैसे हुआ, नीचे होना चाहिए था ना 100। अरे 100 ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है ना ये, इसीलिए ऊपर रखा है अपन ने, ठीक है। ये सेंटीमीटर में बदला नहीं है, सेंटीमीटर में है ऑलरेडी इसमें फोकल लेंथ, ठीक है। अब रेसिप्रोकल है ये, ठीक है, रेसिप्रोकल है। तो अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये इसका पावर कम आएगा, ठीक है। और तो बस वही बात है, पावर कम आएगा तो इसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की, अगर मान लो ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग जो भी है, तो उसकी वो एबिलिटी क्या होगी, कम होगी पावर की। तो बस वही बात है, अगर लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ हैज़ लार्ज पावर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये थी, ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। एक ये चीज़ आप लिख लेना। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, ओके। और हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ अगर रह गया है माइन्यूट सा तो मैं ऐड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब अपन आगे क्या करेंगे, देखो, हालांकि देखो आई एम सॉरी, मैंने आपको 1 महीने से जलाया इस चैप्टर के लिए, ठीक है। देखो नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैंने स्टार्ट किया अपना चैनल, है ना गाइस, तो मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, ठीक है।
और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा स्टार्ट करना है वो भी आप लिखना। अब देखो हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिया है, तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन पे भी जाना चाहेंगे, ठीक है, कि इसकी क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होगी। देखो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, अब आप उसका कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करोगे। जब तक थोड़ा बहुत एग्जाम्पल नहीं मिलेगा ना आपको, आप यूज़ नहीं कर पाओगे उन कॉन्सेप्ट्स का। तो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा इसके लिए, ठीक है, और अपन एक समरी वाला भी शायद निकाल सकते हैं इसका, कि एक ही छोटे से लेक्चर में आपका इस चैप्टर की वापस समरी हो जाए। क्योंकि देखो 1 महीने से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, हालांकि ज़्यादा हो गया 1 महीने से, तो देखो कैच नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, मेरा जब तक रेडी नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं एक भी वीडियो नहीं डालूँगा। पहले पूरे लेक्चर रेडी करके फिर ही आपके सामने प्रेजेंट करूँगा उनको, ठीक है, चैप्टर को। ताकि क्या है, आप फिर 1 महीने से देखो आप छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, आप कैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। चाहे मुझे 10 दिन लग जाए तो मैं एक साथ बना के ही डालूँगा, मतलब ऑल्टरनेट डेज डाल दूँगा, ताकि क्या है गैप ना आए बस। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा समझाना मेरा। सो थैंक यू, और सब्सक्राइब बटन को मुक्का मार दो यार, और लाइक बटन को भी मुक्का मार देना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।